हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में एक और इंग्लिश का मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस मॉक टेस्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक, 5th नंबर क्वेश्चन है स्पॉट मिसस्पेल्ड वर्ड है, आपको गलत शब्द छांटना है। ठीक, एंड फर्स्ट नंबर में है इनकंसिस्टेंस, सेकंड नंबर में है यूरिनेट, एंड थर्ड नंबर में है मसल्स, एंड फोर्थ नंबर में है इन्फ्लेमेशन। जो आपका 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4th नंबर। ठीक, आपका 5th का 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी ये गलत लिखा हुआ है। इन्फ्लेमेशन का आप जब स्पेलिंग ठीक से देखिएगा तो INFLA होता है। ठीक, और इसमें दिया हुआ है सिंगल एम। ठीक, और इन्फ्लेमेशन का जो अर्थ होता है, हिंदी अर्थ, वो सूजन होता है। क्या होता है? सूजन। ठीक, इन्फ्लेमेशन का अर्थ होता है सूजन। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल एम दिया हुआ है और जबकि यहाँ पर डबल एम होगा, और इसका अर्थ होता है सूजन। चलिए तो और इसको भी देख लेते हैं। जो इनकंसिस्टेंस दिया हुआ है इसका अर्थ होता है असमयता। क्या होता है? असमयता। ठीक, र्यूडनेस, जो अपने आगे किसी को न लगाता हो उसे कहते हैं असमयता। ठीक, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यूरिनेट। यूरिनेट यानी पेशाब। ठीक, मसल्स यानी मांसपेशियां। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर में चेंज द नरेशन। आपको नरेशन चेंज करना है। और सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय माई फ्रेंड्स, यानी मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय माई फ्रेंड। ठीक, और देखते हैं कि इसका क्या बनता है। फर्स्ट ऑप्शन में है मोहन एक्सप्लेन्ड विथ जॉय एंड सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। ठीक, सेकंड नंबर में है मोहन बेड हिज फ्रेंड्स एंड सेड गुड बाय। ठीक, थर्ड नंबर में है मोहन बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, एंड फोर्थ नंबर में है मोहन एक्सक्लेम विथ सोरो एंड सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी मोहन बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। ठीक, यहाँ पर गुड बाय है और गुड बाय के लिए आपको मालूम होगा BADE का प्रयोग होता है, न कि एक्सक्लेम विथ जॉय और न एक्सक्लेम विथ सोरो। ठीक, आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2 में मोहन बेड हिज फ्रेंड्स एंड सेड गुड बाय। बेड, जब यहाँ पर बेड लग गया तो यहाँ पर सेड क्यों लग रहा है? ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपका ये नंबर थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी आपको वॉइस चेंज करना है। ठीक, और सेंटेंस है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, और आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए ग्लास ऑफ वाटर टू बी बाउट, सेकंड में है ए ग्लास ऑफ ए वाटर शुड बी बाउट, थर्ड में है लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी बाउट, एंड फोर्थ में है नॉन। जो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर, यानी 7th का तीसरा नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर का जो वॉइस बनेगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर टू बी बाउट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको सिनोनिम्स बताना है, समानार्थक शब्द यानी सेम मीनिंग। ठीक, और आपका किसका बताना है? ग्रीव। ग्रीव का आपको सेम मीनिंग बताना है, सिनोनिम्स बताना है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है ग्रीव, सेकंड में है मेडिटेट, एंड फोर्थ में है फ्यूज, एंड थर्ड में फ्यूज है, एंड फोर्थ में मॉर्न है। ठीक, जिसे मॉर्न कहते हैं। जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रीफ का जो सिनोनिम्स है वो 4th नंबर आपका हो जाएगा। ठीक, यानी ग्रीफ यानी क्या होता है? ग्रीफ यानी दुख होता है। क्या होता है? दुख। ठीक, शोक भी कह सकते हैं। और जो मोर्न का जो सेम अर्थ, यानी मोर्न का भी दुख शोक दोनों का अर्थ सेम होता है। ठीक, बाकी सबका भी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में ग्रीप। ग्रीप यानी पकड़ होता है। क्या होता है? पकड़।
ठीक। नेक्स्ट है सेकंड नंबर में मेडिटेट। जो मेडिटेट है इसका अर्थ होता है ये चिंतन करना, यानी योग करना, उससे रिलेटेड है, ठीक। और नेक्स्ट है फ्यूज। फ्यूज का अर्थ होता है, ये जो फ्यूज है इसका अर्थ होता है मिलना, मिलना, ठीक। तो आप सबको नोट करते चलिए। नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर में एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स ऑफ बताना है किसका? इनएमिनेट। आपको बताना है इनएमिनेट का एंटोनिम्स बताना है, यानी उल्टा शब्द यानी अपोजिट शब्द बताना है आपको। फर्स्ट में है फ्यूटाइल, सेकंड में है फ्यूरी, थर्ड में है फ्यूड एंड फोर्थ में है लिविंग। आपको बताना है नाइन्थ का कौन सा करेक्ट होगा। जो नाइन्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर, ठीक। यानी इमिनेट, आपको जब इसका अर्थ नहीं मालूम है तो आप इसका करेक्ट आंसर नहीं मार सकते, ठीक। चलिए देखते हैं कि इन एमिनेट का अर्थ क्या होता है। इन एमिनेट का अर्थ होता है निर्जीव वस्तु, ठीक। निर्जीव यानी अचेतन, जिसमें कोई जान ना हो, ठीक। तो आप इसे लिख सकते हैं अचेतन, या निर्जीव भी कह सकते हैं, निर्जीव, ठीक। निर्जीव भी कह सकते हैं, या इसे जिसमें वो वस्तु या वो चीज जिसमें कोई जान ना हो या कोई उसमें लिविंग वाली क्रिया ना हो, उसे निर्जीव कहते हैं, जैसे डॉल हो गए वगैरह वगैरह, ठीक। तो आपका ये नाइन्थ का फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। और फ्यूटल का अर्थ होता है, जो यहाँ पर फ्यूटल है इसका अर्थ होता है वेस्ट, यानी व्यर्थ है। आप इसे भी नोट कर लीजिए, फ्यूटल का अर्थ होता है व्यर्थ है, व्यर्थ होता है फ्यूटल का अर्थ। आप इसे भी नोट कर लीजिए कि फ्यूटल का अर्थ व्यर्थ होता है, सॉरी, ठीक। और फ्यूरी का अर्थ होता है, जो फ्यूरी है इसका अर्थ होता है क्रोध है। क्या अर्थ होता है? क्रोध है, ठीक। आप इसे भी नोट कर लीजिए, फ्यूरी का अर्थ क्रोध होता है। आवेश भी कह सकते हैं इसे, आवेश, ठीक। नेक्स्ट है फ्यूड। यहाँ पर जो फ्यूड है इसका अर्थ होता है झगड़ा या क्वारेल, ठीक। झगड़ा या क्वारेल भी कह सकते हैं। और लिविंग का अर्थ होता है सजीव, जिसमें जान हो। नेक्स्ट देखते हैं, आपको स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड, मैंने मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है कि इसमें किस पार्ट में मिसस्पेल्ड है। आपको 4 भागों में बांटा गया है और आपको मिसस्पेल्ड बताना है कि किस पार्ट में मिसस्पेल्ड है, ठीक। सेंटेंस क्या है? द मैन हु इज हियर आर माई फ्रेंड, ठीक। अब आपको बताना है कि किस पार्ट में गलत है। आपका फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा, सेकेंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये एंड फोर्थ पार्ट में नॉन एरर, ठीक। जो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड पार्ट, ठीक। सेकेंड पार्ट में आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? ये जहाँ जो आपको इज दिख रहा है यहाँ पर आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पर शुरू में देख रहे हैं द मेन, मेन यानी एक से ज़्यादा, यानी बहुत सारा, यानी प्लूरल है। और प्लूरल के लिए आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। तो यहाँ पर इज हटाकर आर लगा दीजिएगा। तो यानी द मेन हु आर हियर आर माई फ्रेंड। आपका 10th का सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको फेमिनाइन ऑफ कोल्ट, यानी जो फेमिनाइन कोल्ट का फेमिनाइन बताना है। क्या होगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन में है कोल्टेस, सेकंड में है कोल्टी, थर्ड में है फिली एंड फोर्थ में है रैम, ठीक। जो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर, यानी कोल्ट का फिली आपका फेमिनाइन शब्द यानी स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल, प्लूरल ऑफ पोटैटो। पोटैटो को आपको प्लूरल बताना है कि इसका क्या होगा प्लूरल। एंड पोटैटोज जो जिसमें ईएस लगा है वो होगा पोटैटो, जिसमें केवल एस लगा है। पोटैटीज जिसमें ओ को हटाकर आईईएस लगाया गया है, या केवल पोटैटो होगा, ठीक। जो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी पोटैटोज जिसमें ओ ई एस लगा है वो पोटैटो आपका प्लूरल फॉर्म सही हो जाएगा।
ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ ग्लोरी, यानी आपको बताना है कि ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। एंड आपका फर्स्ट में है गौरी, सेकंड में है ग्लैड, थर्ड में है गैम्बलर, फोर्थ में है ग्लोरियस। ठीक, आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से कौन सा करेक्ट होगा। जो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर। ठीक, ग्लोरी का ग्लोरियस आपका करेक्ट होगा, एडजेक्टिव फॉर्म होगा। नेक्स्ट है, यानी आपको पास्ट टेंस बताना है, पास्ट टेंस यानी V2। ठीक, आपको बताना है किसका, तो वेव का V2 बताना है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है वेव, सेकंड में है वोव, थर्ड में है वी ओवेन एंड फोर्थ में है वो वेव्ड है। जो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर का करेक्ट हो जाएगा, यानी वेव, वोव एंड वेवेन होता है। ठीक, 14th का सेकंड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th नंबर, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेज, यानी ए प्रोफेशनल यानी पेशेवर, राइडर यानी जो चलाने वाले होते हैं या चढ़ने वाले। ठीक, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स, यानी जो व्यक्ति प्रोफेशनल होता है किसमें, हॉर्स राइडिंग में, उसे क्या कहते हैं, जैकी, जॉकी। ठीक, इक्वेस्टेरियन या स्टेबल। जो बताना है आपको कि जो प्रोफेशनल होते हैं उसे क्या कहते हैं, आपको वो ये जो हॉर्स राइडिंग में होते हैं उसको क्या कहते हैं, ये OWS का है, यानी वन वर्ड है। जो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर, यानी आपको हॉर्स राइडिंग में या किसी फिल्म में या मूवी में देखे होंगे कि जॉकी कहा जाता है उसे, कि मैं आज फिल्म इस जॉकी पर इतने पैसा लगाया, आप इस तरह से रिलेट, ये फिल्म में सुने होंगे ये वर्ड। ठीक, तो आपका 15th का सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। स्टेबल यानी वो प्लेस जहां घोड़ों को रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है वर्ड बाय वर्ड, यानी जिस शब्द के द्वारा शब्द का इस्तेमाल क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक, तो आपको बताना है कि 16 का कौन सा करेक्ट होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है ओरली, सेकंड में है फैंसी, थर्ड में है मिमिक्री एंड फोर्थ में है एग्जैक्टली। जो 16th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर। ठीक, यानी वर्ड बाय वर्ड, यानी एग्जैक्टली कहा जाता है उसे। ठीक, फोर्थ में है आई एम हैविंग डिफिकल्ट डैश माई ट्रैवल, आई एम हैविंग डिफिकल्टी डैश माई ट्रैवल। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है टू, सेकंड में है बाई, थर्ड में है विथ एंड फोर्थ में है फ्रॉम। जो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जब भी आपको ट्रैवल से रिलेटेड आए और उसमें डिफिकल्टी भी शब्द इंक्लूड हो तो आप वहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक, आई एम हैविंग डिफिकल्टी विथ माई ट्रैवल। ठीक, यानी 17 का थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ही रेस्ट डैश ट्री, ही रेस्ट डैश ट्री। आपको बताना है इन, सेकंड नंबर में इनसाइड, थर्ड नंबर में इनटू या फोर्थ नंबर में अंडर। ये एक सिंपल सा है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ये सेंटेंस। ठीक, जो 18th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर, यानी इन यानी पेड़ के अंदर, इनसाइड यानी पेड़ में, और इनसाइड का अर्थ उसी तरीके से आता है पेड़ के अंदर। इनटू यानी इनसाइड यानी पेड़ में लेकिन मोशन में। ठीक, या आपको इन या इनटू का अर्थ मालूम होगा कि इन का प्रयोग कब किया जाता है और इनटू का कब किया जाता है। और अंडर यानी पेड़ के नीचे, तो कोई भी व्यक्ति कहाँ पर रेस्ट करेगा, पेड़ में या पेड़ के नीचे। ठीक, आपका 18 का फोर्थ नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 19 नंबर, डैश हायर यू गो डैश कूलर यू फील। ठीक, आपको बताना है कि यहाँ पर दोनों पर क्या होगा, दोनों जगह पर। और इस तरह का सेंटेंस मैं ये दूसरा पहले थी मैं करा चुका हूँ, पहले जो मॉक टेस्ट है पिछले मॉक टेस्ट में वो करा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, क्योंकि उसमें मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कराया हूँ कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा और क्यों होगा। ठीक,
आपका फर्स्ट ऑप्शन में है ए एंड ए, सेकंड में है ए एंड द, थर्ड में है द एंड फोर्थ में है द एंड ए। ठीक, आपको बताना है कि 19 का कौन सा करेक्ट होगा। जो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तैसे तैसे तुमको ठंड महसूस होगी। ठीक, यहाँ पर द दोनों जगह पर द यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, दिस मैन इज एज रेसिस्टलेस एज द। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है टाइगर, विंड, वाटर एंड जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर। ठीक, ये फिफ्थ, ये इस तरह का क्वेश्चन मैं फिफ्थ टाइम्स लिया हूं। ठीक, यदि आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं जानते हैं कि कैसे किया जाता है तो आपको ये तो तर्क पर किया जाएगा, लॉजिक पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, आप यहाँ पर देख रहे होंगे रेसिस्टलेस। ठीक, आप किसको नहीं रोक सकते हैं? टाइगर को रोक सकते हैं, एक तरह से पानी को भी रोक सकते हैं, चींटी को भी रोक सकते हैं, लेकिन हवा को आप नहीं रोक सकते। ठीक, दिस मैन इज रेसिस्टलेस, उस आदमी को नहीं रोका जा सकता है। कैसे? मैंने उससे कंपेयर किया जाता है, हवा की तरह उस आदमी को नहीं रोका जा सकता है। ठीक, आप उस तरह से कंपेयर, ये एक कंपेरिजन का सेंटेंस होता है जिसे आप कंपेयर करके आम लाइफ में उसे कंपेयर करके इसे बनाते हैं, यानी लॉजिक पर इसे बनाते हैं। ठीक, तो आपका 20 सेकंड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये इस तरह का सेंटेंस मैं पिछले 5 वीडियो में आपको करा चुका हूं, आपको इस तरह का सेंटेंस एक ना एक आता ही है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।